दोस्तों स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कहानी के कुछ प्रश्नों को हल कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को यूथ पब्लिकेशन की बुक को हल करेंगे और ये बहुत शानदार क्लास होने वाली है। ठीक, अब देखिए, हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत सबसे पहले पंक्ति से करते हैं, जो परीक्षा में आई हुई पंक्तियां होती हैं। ठीक, देखिए, मैथिली शरण गुप्त की एक पंक्ति है जो जुलाई 2016 में नेट की परीक्षा में पूछी गई। पंक्ति यह है कि धरती हिलकर नींद भगा दे, धरती हिलकर नींद भगा दे, ब्रजनाद से व्योम जगा दे, दैव और कुछ लाग लगा दे। पुनः सुनेंगे। मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है, नेट जुलाई 2016 की परीक्षा में पूछी गई कि धरती हिलकर नींद भगा दे, ब्रजनाद से व्योम जगा दे, दैव और कुछ लाग लगा दे। ठीक, अब देखिए, हम लोग अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं और बड़े अच्छे ढंग से शुरू करेंगे। ठीक है, एकदम आराम से पढ़ते हुए। अब देखिए, हमसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद की कहानी नहीं है। नहीं है मतलब हमें निगेटिव व्यक्ति को खोज के बाहर फेंकना है। ठीक, जो निगेटिव है उसमें इनको खोज के बाहर फेंक देना है। ठीक, अब देखिए, कह रहे हैं क्या दुलाई वाली कहानी, आत्माराम, बेटों वाली विधवा या सवा शेर गेहूं। ठीक है, अब देखिए, आराम से हम लोग ये बात जानते हैं कि जो है दुलाई वाली कहानी किसकी है, राजेंद्र बाला घोष, या जिसे बंग महिला भी कहा गया। और ये नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी है। ठीक है, नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी है। अब बात आता है कि इसका प्रकाशन वर्ष कब है। तो इसका प्रकाशन वर्ष कब है, 1907 में है। और चंद्रदेव से मेरी बातें भी इन्हीं की कहानी है। वो कब है, चंद्रदेव से मेरी बातें, ठीक है, वो 1904 ईस्वी में है। अब ध्यान दीजिए, तो हमें उत्तर क्या मिल गया कि दुलाई वाली कहानी बंग महिला की है या राजेंद्र बाला घोष जी की है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं प्रश्न पर कि क्या है अब आगे व्याख्या में। ठीक है, व्याख्या पे चर्चा करते हैं। कह रहे हैं कि दुलाई वाली प्रेमचंद की कहानी नहीं है। ठीक, जबकि आत्माराम, बेटों वाली विधवा, सवा शेर गेहूं प्रेमचंद की कहानियां हैं। ठीक, दुलाई वाली 1907 में प्रकाशित राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखित एक कहानी है। ठीक है, दुलाई वाली बारे किसकी कहानी है, राजेंद्र बाला घोष की। नेट की परीक्षा में लगी हुई, तो ये आप जान लीजिए कि इसके प्रमुख पात्र वंशीधर है। उनकी पत्नी जानकी देई है। जानकी देई की छोटी बहन कौन है, सीता है। ठीक है, वंशीधर का मित्र नवल किशोर है। ठीक है, और नवल किशोर की पत्नी है। ध्यान रखिएगा कि वंशीधर, ठीक है, और नवल किशोर किसके पात्र हैं, दुलाई वाले के। बस इतना ध्यान रखिए, ज्यादा मत पढ़िए कि वंशीधर और दुलाई वाली, वंशीधर और नवल किशोर किस कहानी के पात्र हैं, तो दुलाई वाली के। ठीक, अब देखिए, ये उसके बाद जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, यह भी प्रश्न बना, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इसकी चर्चा की है। तो ये जो है सरस्वती पत्रिका में, ठीक है, छपा, सरस्वती पत्रिका में प्रथम बार छपा। ठीक, अब देखिए, कह रहे हैं जिसका आधार मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण घटना है। इस इस इसके केंद्र में काशी से लेकर इलाहाबाद तक की रेल यात्रा, ध्यान दीजिएगा, कहाँ से, काशी से इलाहाबाद तक की। ठीक, तथा उससे जुड़ी हुई घटनाओं का वर्णन है। ठीक, राजेंद्र बाला घोष अपनी रचनाएं बंग महिला के नाम से लिखती थी। ठीक, मतलब उनका उपनाम क्या हो गया, बंग महिला हो गया। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में है। कुंभ में छोटी बहू 1906 में है। ठीक है, डालिया 1909 में है। इनकी एक और कहानी है, भाई बहन और हृदय परीक्षा। ठीक है, ये इन्हीं की कहानी है, भाई बहन और हृदय परीक्षा। हमें क्या ध्यान रखना है, दुलाई वाली 1907 ईस्वी में है, चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी में है। और ये दोनों कहानियां सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। और चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है वो पत्र शैली में है। किसमें है, पत्र शैली में है। ये ध्यान रखिएगा, चंद्रदेव से मेरी बातें पत्र शैली में है। ठीक, देखिए, अब प्रेमचंद की कुछ कहानी पर बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमसे कह रहे हैं कि बड़े घर की बेटी, हाँ, ये कहानी प्रेमचंद की है। तो ये कब थी, बड़े घर की बेटी 1910 ईस्वी में था। ठीक, नमक का दरोगा 1913 में था। ठीक है, सब बात छोड़िए, हमें ये जानना होगा कि प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है। ठीक है, तो देखिए, एक कमल किशोर गोयनका नामक व्यक्ति हुए, ठीक है, जिन्होंने प्रेमचंद पर बड़े अच्छे ढंग से काम किया है। उन्होंने बताया कि सौत कहानी जो है, हिंदी की इनकी जो हिंदी की पहली कहानी मानी गई।
और यह भी जो है सरस्वती पत्रिका में 1915 में, ठीक है, के अंक में प्रकाशित हुआ। और किस कहानी संग्रह में, तो इनका जो प्रथम कहानी संग्रह आप सुने होंगे सप्त सरोज, ठीक है, आपसे कभी पूछ ले सप्त सरोज कहानी संग्रह, ये प्रेमचंद जी का क्या है, प्रथम कहानी संग्रह है। इसी में आया सौत, ठीक है, देखिए सप्त सरोज में आया सौत, सौत का प्रकाशन वर्ष क्या है, ठीक है, सौत का प्रकाशन वर्ष 1915 है। और इसी को कमल किशोर गोयनका, ठीक है, प्रेमचंद की प्रथम कहानी मानते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। देखिए हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि कथा व कथाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है, मतलब हमें एक निगेटिव आदमी को खोजना है और उसे बाहर फेंकना है, ठीक है, निगेटिव आदमी को। अब देखिए कह रहे हैं कि क्या खेल जैनेन्द्र का है, नशा प्रेमचंद का है, ग्राम जयशंकर प्रसाद का है, इस्तीफा, इस्तीफा कह रहे हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र का। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या है, इस्तीफा किसका है, इस्तीफा तो मुंशी प्रेमचंद जी का है। अब देखिए कैसे, अब हम लोग पढ़ते हैं कि इस्तीफा कहानी कैसे जो है और कब था, इसको भी जान लेंगे हम लोग। देखिए इस्तीफा पांडे बेचन शर्मा उग्र युग्म असंगत है। इस्तीफा कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद है और ये कहानी कब है, 1938 ईस्वी में है, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष नहीं महत्वपूर्ण है, ठीक, लेकिन इस्तीफा 1928 में है, ठीक, 1928 में है, 1928, इसका प्रकाशन वर्ष बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मान लीजिए हम लोग पढ़ ही लिए हैं, अगर ये पूछ लिया इस्तीफा, हो सके कभी पूछ ले, तो हम लोग ध्यान रखेंगे 1928 ईस्वी में है। अब देखिए जिसमें मुख्य रूप से औपनिवेशिक शासन में क्लर्क की दयनीय दशा का अंकन है। अब कभी हमसे पूछ ले कि मुंशी प्रेमचंद के किस कहानी में कलर की दयनीय दशा का अंकन है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस्तीफा, ठीक है। अब देखिए पांडे बेचन शर्मा उग्र, चॉकलेट, शैतान की मंडली, इंद्रधनुष आदि कहानियां लिखी। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने, शानदार प्रश्न है और ये कहानी तो बड़ी जबरदस्त कहानी है। कह रहे हैं घीसू किस कहानी का पात्र है। हमसे ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि जो घीसू है वो किसी कहानी का पात्र होगा, वही मुझे बता दीजिए, ठीक है। कह रहे हैं पुरस्कार, गदल, रस प्रिया, कफन। मित्रों घीसू, ठीक है, घीसू और माधव कफन के पैसे के पूड़ियां खा लेते हैं, शराब पी लेते हैं, वही वाली कहानी है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, कफन, ठीक है। अब देखिए घीसू मुंशी प्रेमचंद कृत कफन, ठीक है, 1936 ईस्वी में कहानी का नायक है, ये नायक है भाई साहब। कह रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में यथार्थवादिता पाई जाती है, कफन भी यथार्थवाद पर आधारित कहानी है। पूस की रात, ठीक है, बूढ़ी काकी इनकी कहानियां हैं। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनका जन्म कब हुआ, 1880 में हुआ, लमही में, ठीक है, तथा मृत्यु 1936 में हुआ। गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला इनके प्रमुख उपन्यास हैं, ठीक है। अब देखिए अभी बात समाप्त नहीं हुई, कह रहे हैं पुरस्कार कहानी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का है और इसकी एक पात्र है मधुलिका, जो परीक्षाओं में कितनी बार पूछी गई मैं ये आपको बता ही नहीं सकता, बहुत महत्वपूर्ण मधुलिका पात्र पुरस्कार की, ठीक। गदल कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानी, रांगी राघव की रचित कहानी है। रस प्रिया की बात करें तो रेणु जी की कहानी है, ध्यान दीजिएगा, रसिक प्रिया नहीं है, रस प्रिया है। रेणु जी की कहानी है। रसिक प्रिया आपका किसका है, तो रसिक प्रिया आपको पता हुआ केशव जी का है, केशव दास, ठीक। अब देखिए प्रेमचंद की जो कहानियां हैं उनके पात्र कौन कौन से हैं, देखिए ये जितने पात्र हैं उनको तो हम लोग ध्यान ही कर लेंगे। देखिए दो बैलों की कथा में हीरा और मोती पात्र है, कौन, दो बैलों की कथा में हीरा और मोती पात्र है, मेरे साथ बोलिए, दो बैलों की कथा में कौन से पात्र हैं, हीरा और मोती, ठीक। ईदगाह के पात्र कौन है, हामिद, बहुत महत्वपूर्ण, ईदगाह का पात्र कौन है, हामिद, ठीक है। ईदगाह के बारे में जानिए, नेट की परीक्षा में लगा हुआ है, ठीक। ईदगाह का सन जानिए और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ यह भी जानिए। ईदगाह 1933 में, अब किस पत्रिका में, चांद पत्रिका में, ठीक है। ईद में हम लोग क्या देखते हैं, ईद में हम लोग चांद ही देखते हैं, तो ये ध्यान रखिए ईदगाह पत्रिका, ईदगाह कहानी चांद पत्रिका में, ठीक। पंच परमेश्वर कई बार परीक्षा में पूछा, जुम्मन शेख अलगू चौधरी किसके पात्र, तो पंच परमेश्वर के। ध्यान दीजिए, पुनः बोलिए, जुम्मन शेख अलगू चौधरी किस कहानी के पात्र, पंच परमेश्वर के पात्र।
ठीक है, जुम्मन शेख, और अलगू चौधरी। पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में था। ठीक, पूस की रात, हमसे पूछे पूस की रात के पात्र कौन कौन से हैं, ठीक है, 1930 में था पूस की रात। अब इसके पात्र है हल्कू और जबरा, हल्कू और जबरा। कफन के कौन से पात्र हैं, वही 36 वाला 1936। देखिए घीसू, माधव और बुधिया। ठीक है, घीसू, माधव और बुधिया। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने, बड़ा शानदार प्रश्न। हमसे कह रहे हैं कि एक प्रश्न है कि सुसंगत कीजिए, ठीक है, निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए। देखिए इसमें क्या है, महिला कहानीकार आ गई, अब उसे हमें करना है सुसंगत। ठीक है, तो मंजुल भगत की कौन सी कहानी है, सूर्यबाला जी की कौन सी कहानी है, कुसुम अंसल की कौन सी कहानी है, उषा किरण खान की कौन सी कहानी है। ठीक है, तो मंजुल भगत, भगत जी का क्या है, अंतिम बयान है। ठीक है, अंतिम बयान देने आ गई मंजुल भगत जी। सूर्यबाला जी का क्या है, सूर्यबाला जी का है यामिनी कथा। कुसुम अंसल जी का क्या है, तो धुएं की ईमानदारी, धुएं की ईमानदारी। उषा किरण खान जलधार। ठीक है, अब देखिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं, बड़े अच्छे ढंग से व्याख्या को देखेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। मंजुल भगत, सूर्य बालाजी, हाँ, ये लोग बहुत महत्वपूर्ण है। तो और जो इनकी कहानियां लगी हुई हैं, मतलब लिखा लिखा है इन्होंने, उसको भी देख लेंगे अभी। देखिए तो हमारा क्या हो गया, मंजुल भगत का अंतिम बयान, तो सी विकल्प सही हो गया। फिर सूर्यबाला जी का यामिनी कथा चौथा सही हो गया। हाँ, कुसुम अंशुल की दुई की ईमानदारी दूसरा। तो हमारा विकल्प सी सही हो गया। अब व्याख्या देखते हैं, कह रहा है मंजुल भगत जी का क्या है, अंतिम बयान। भगत जी का क्या है, अंतिम बयान। सूर्यबाला जी का क्या है, यामिनी कथा, यामिनी कथा। कुसुम अंसल का क्या है, धुएं की ईमानदारी। हाँ, उषा किरण खान का जलधार, जलधार। देखिए आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो कहानीकार हैं इनकी क्या कुछ और कहानियां थी। जैसे मंजुल भगत की कहानियां बहुत महत्वपूर्ण। अब मान लीजिए मंजुल भगत का अंतिम बयान आ गया, तो ये जान लीजिए कि अब इनकी कहानियां आने वाली हैं आगे परीक्षा में। ठीक, अब देखिए गुलमोहर के गुच्छे किसकी कहानी है, गुलमोहर के गुच्छे। ठीक है, तो ये इन्हीं की है, गुलमोहर के गुच्छे किसकी कहानी है, मंजुल भगत की है। टूटा हुआ इंद्रधनुष, ठीक है, हमसे पूछ ले कि टूटा हुआ इंद्रधनुष किसकी कहानी है, तो मंजुल भगत जी का है। ठीक है, हमसे पूछ ले क्या छूट गया आत्महत्या के पहले। ठीक है, और इनका जो अंतिम बयान है, ठीक है, वो समझिए 2001 में, 2001 में है। ठीक, सफेद कौवा अगर हमसे पूछ ले कोई, हाँ, सफेद कौवा। देखिए गुलमोहर को सफेद कौवा से जोड़िए। सफेद कौवा, सफेद कौवा कहानी किसका, मंजुल भगत जी का है। ठीक, अब हम लोग का क्या है, सूर्यबाला जी हैं। ठीक है, अब इनकी कहानी बहुत चर्चित है कि एक इंद्रधनुष जुबैदा के नाम। ठीक है, क्या, एक इंद्रधनुष, किसके नाम, जुबैदा के नाम। ये कहानी किसकी है, तो इन्हीं की है। ठीक, और क्या है, अभी बात तो समाप्त हुई नहीं। ठीक है, इनकी कहानी दिशाहीन, दिशाहीन थाली भर चाँद। ठीक है, और कौन सी कहानी है, इनकी एक कहानी कात्यायनी संवाद, बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा, कात्यायनी संवाद। अब देखिए कुसुम अंसल जी की और कौन सी कहानी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग उषा किरण खान को। उषा किरण खान की कौन कौन सी कहानी है, तो उषा किरण खान की कहानी है एक दूबधान। ठीक है, दूबधान हमसे कहानी पूछ ले। ठीक है, दूबधान पूछ ले, गीली पाक, हाँ, गीली पाक, गीली पाक। और कौन सी कहानी है, विवश विक्रमादित्य, विवश विक्रमादित्य कहानी पूछ ले हमसे। ठीक है, हमसे पूछ ले कि जलधार कहानी। ठीक है, जलधार ये 2002 में था इनका। ठीक है, 2002 में था, बहुत महत्वपूर्ण। अब देखिए अब हमारे सामने बचते कौन है, कुसुम अंसल की कौन सी कहानी है। ठीक है, कुसुम अंसल जी की कौन सी कहानी है, इस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो कुसुम अंसल की सबसे पहली कहानी तो आपकी यही हो गई, क्या, कि धुएं का, धुएं की ईमानदारी। ठीक है, कुसुम अंसल की कहानी हो गई धुएं की ईमानदारी। ठीक, और क्या कोई कहानी है इनकी कुसुम अंसल जी की, अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कि कुसुम अंसल की कौन और सी कहानी है। ठीक, अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, हमसे कह रहे हैं कि कहानी और कहानीकार का जोड़ा सुमेलित है। ठीक है,
कहानी और कहानीकार का कौन सा जोड़ा सुमेलित है, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि छोटे छोटे ताजमहल किसकी कहानी है, मलबे का मालिक किसकी कहानी है, लंदन की एक रात किसकी कहानी, खोई हुई दिशाएं किसकी कहानी है, ठीक। कुछ करना ही नहीं है। देखिए छोटे छोटे, ठीक है, ताजमहल, तो ये तो आपका हो गया राजेंद्र यादव जी का। और दूसरा ताजमहल पूछ ले कहानी, दूसरा ताजमहल, हाँ तो नासिरा शर्मा का है, ठीक है। दूसरा ताजमहल किसका है, नासिरा शर्मा का। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, गलती करवा सकते हैं परीक्षा में, तो ये नासिरा शर्मा का है, ठीक। मलबे का मालिक, ये तो बहुत चर्चित कहानी है, किसका है, मोहन राकेश का है, ठीक। मोहन, तो हमारा पहला क्या हो गया, ताजमहल, छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव, मलबे का मालिक मोहन राकेश, ठीक है। लंदन की एक रात हमसे पूछ ले तो निर्मल वर्मा, ठीक है। खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की बहुचर्चित कहानी है, ठीक है। खोई हुई रात किसकी कहानी है, कमलेश्वर की है। आइए अब हम लोग बात करते हैं किस पे, विकल्प पे बात करते हैं कि भाई साहब क्या है, ठीक है, व्याख्या में। तो देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि छोटे छोटे ताजमहल कहानी राजेंद्र यादव जी का है, ठीक। और देखिए मलबे का मालिक मोहन राकेश जी का है, मलबे का मालिक किसका है, मोहन राकेश जी का है। और लंदन की रात नीलमर वर्मा, खोई दिशाएं कमलेश्वर। देखिए मोहन राकेश जी की और कौन कौन सी कहानी इस पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक। मोहन राकेश जी की कौन और कहानी इस पे चर्चा करते हैं, तो देखिए इंसान के खंडहर इनकी कहानी है, इंसान के खंडहर, हाँ, एक खंडहर। फिर हमसे अगर पूछ ले क्या, हमसे पूछ ले कि जानवर और जानवर किसकी कहानी है, जानवर और जानवर, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि जानवर और जानवर तो मोहन राकेश जी का है, ठीक। जानवर और जानवर, ठीक है। एक और जिंदगी कहानी हमसे पूछ ली, एक और जिंदगी कहानी, तो यह किसका है, एक और जिंदगी, यह कहानी भी किसका है, मोहन राकेश जी का है, ठीक। अब देखिए राजेंद्र यादव की कौन कौन सी कहानी है, ठीक है। देवताओं की मूर्ति, छोटे छोटे ताजमहल, ठीक है, खेल खिलौने, टूटना, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, एक बार परीक्षा में आया कि अभिमन्यु की आत्महत्या कहानी किसकी है, ठीक, अभी आगे मिलेगा हम लोगों को, तो ये इन्हीं का है, ठीक। खोई हुई दिशाएं किसका है, कमलेश्वर का है। एक इनकी कहानी है जो नेट में लगी हुई, राजा निर्बंसिया, मित्रों बहुत महत्वपूर्ण, राजा निर्बंसिया कहानी, कई बार तो परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछा। फिर ठीक है, फिर पूछा कि इसका प्रकाशन वर्ष, ठीक है, क्योंकि नेट में प्रकाशन वर्ष के अनुसार आ जाता है, तो इनका एक है राजा निर्बंसिया, राजा निर्बंसिया, तो ये जानिए 1957 में था। और ये 19 कहानियों का एक संग्रह था, ठीक है। इसमें अगर पात्रों की बात करें, देखिए कंपाउंडर वचन सिंह, ठीक है। अब देखिए जब वचन सिंह आ जाता है ना, तो लोग क्या करते हैं, लोग सोचे चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था का कोई पात्र है, क्योंकि उसमें क्या है, लहना सिंह, हजारा सिंह, वजीरा सिंह, ठीक है, कई पात्र ऐसे आते हैं, तो लोग सोचते हैं वचन सिंह उसी में होगा, लेकिन ध्यान दीजिए इसीलिए एग्जामिनर वचन सिंह एकदम परीक्षा में ऐसे डाल देते हैं, और नेट की परीक्षा में तो उन्होंने किया भी है, ठीक है। अब देखिए तो हम लोगों ने पढ़ा कि कमलेश्वर की कहानी एक राजा निर्बंसिया है जो सबसे पहले 1957 ईस्वी में है। फिर हमने देखा खोई हुई दिशाएं, इन्हीं की कहानी है, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया, ठीक है, बयान नामक कहानी भी इन्होंने लिखा, ठीक। अब देखिए हमारे सामने अगला विकल्प क्या है, हाँ, हमसे कह रहे हैं कि कहानी आंदोलन और उनके प्रवक्ता पुरोधा को सुमेलित कीजिए, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं जो कहानी आंदोलन है उसके जो, ठीक है, वो है प्रवर्तक है, ठीक है, उसको आप बताइए। तो समानांतर कौन है, समानांतर पे क्या होता है, कमल होता है, हम लोगों ने इस पे बड़ी अच्छी चर्चा की थी, समानांतर पे कमल। सक्रिय कौन है, तो सक्रिय तो भाई एक ही व्यक्ति है हम लोग के समाज में, कौन, राकेश भाई, राकेश भाई बहुत सक्रिय है। सचेतन कौन है, महीप सिंह है, ठीक है, 64 में महीप सिंह सचेतन। अब देखिए आ कहानी, गंगा जी आ कहानी, ठीक है, गंगा आ, गंगा प्रसाद बिमल, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो पहले का क्या होगा, तीसरा हो गया, पहले का तीसरा, ठीक है, दो विकल्प तो बाहर हो गया, सक्रिय कहानी राकेश वत्स, ठीक है, पूरा विकल्प पढ़ेंगे सचेतन महीप सिंह पहला, ठीक है, आ कहानी गंगा प्रसाद बिमल, तो हमें उत्तर मिल गया कि भाई साहब ये सब प्रवर्तक यही लोग थे। अब देखिए बड़ा शानदार बता रहे हैं कि विविध कहानी आंदोलन, देखिए इसका प्रकाशन में कुछ लोग 54 बताते हैं, कुछ लोग 56 बताते हैं, ठीक, बस इसी में विवाद है थोड़ा, नई कहानी, तो राजेंद्र यादव मोहन राकेश,
कमलेश्वर, ठीक है। इसको हम लोगों ने कैसे पढ़ा था, हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई थी कि रामोक, रामोक बनाई थी कि राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर लेखक त्रयी की संज्ञा इन्हें दी गई, ठीक है। फिर देखिए 4 वर्ष बाद 1960 में क्या होता है, 1960 में आ कहानी आंदोलन, ठीक। 1960 में क्या है, आ कहानी आंदोलन, कौन थे, गंगा प्रसाद बिमल जी थे, कौन थे, गंगा प्रसाद बिमल जी थे। फिर क्या है, सचेतन कहानी, सचेतन कहानी 1964 में महीप सिंह का है, ठीक। सहज कहानी किसका है, सहज तो कई व्यक्ति हैं, अमृता है 1968 में, समानांतर कहानी कमलेश्वर, इसकी जो पत्रिका है मित्रों, एक बार परीक्षा में प्रश्न बन गया कि सारिका पत्रिका, ठीक है। सारिका पत्रिका का संबंध किस कहानी आंदोलन से है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न बन चुके हैं, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा कि सर सारिका, ठीक है, सारिका पत्रिका का संबंध किससे है, तो सारिका पत्रिका का संबंध समानांतर कहानी आंदोलन से। सक्रिय कहानी राकेश वस्त का है 1979, जनवादी 1982 में है। और इसमें कौन कौन से लोग हैं, ठीक है, ये प्रश्न बनता है कि इनमें कौन कौन से लोग हैं। तो जनवादी लेखक संघ है, जैसे जलेस, इसको कह रहे हैं जलेस, हाँ। और जलेस में ये बता रहे हैं कि उदय प्रकाश, असद जैदी, राजेंद्र यादव भी इसमें शामिल है, ठीक। एक पत्रिका और आती है आधार पत्रिका, हाँ। आधार पत्रिका का संबंध है किससे, सचेतन कहानी आंदोलन से, ठीक है। सहज व्यक्ति जो है, इनकी कौन सी पत्रिका का इसमें है आंदोलन, नई कहानी पत्रिका का सहयोग है, ठीक है, नई कहानी पत्रिका। देखिए एक मंच पत्रिका की बात की गई, सक्रिय वाले में मंच, देखिए मंच पे सक्रिय है राकेश जी, ठीक है, मंच पे सक्रिय है राकेश जी। अब देखिए, ठीक, हमारे सामने अगला प्रश्न शानदार प्रश्न होगा, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है, ठीक है। मतलब एक कहानी हमको दे रहे हैं जिसमें एक वो कहानी ममता कालिया का नहीं है, और थोड़ा भी आराम से हम लोग पढ़ेंगे तो इस प्रश्न को एकदम आराम से सही करने वाले। कह रहे हैं कि मुखौटा कहानी नहीं है, क्या आकाशदीप कहानी नहीं है, कि छुटकारा कहानी नहीं है, कि प्रतिदिन कहानी नहीं है, ठीक है। तो कौन सी कहानी में ममता कालिया का नहीं है, तो हमको एकदम स्पष्ट पता है कि भाई साहब आकाशदीप कहानी, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बुद्धगुप्त और चंपा इसके पात्र हैं, 1929 में नेट की परीक्षा में लगा हुआ है ये, ठीक है। अब देखिए आकाशदीप कहानी नहीं है तो किसका है ये, तो मुंशी प्रेम जयशंकर प्रसाद जी का है, किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक। अब देखिए हम लोग व्याख्या को बड़े आराम से पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए आकाशदीप में हमें ये ध्यान रखना है कि 1929 में चंपा और बुद्ध गुप्त पात्र होते हैं, ठीक है। और चंपा के पिता का जो हत्या करता है वो बुद्धगुप्त ही होता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि आकाशदीप 1929 कहानी ममता कालिया की नहीं बल्कि यह जयशंकर प्रसाद की कहानी है, ठीक। ममता कालिया की कहानियां छुटकारा 1969, छुटकारा कहानी कब है, 1969 है। सीट नंबर 6 1978, एक अदद औरत 1979, ठीक है। प्रतिदिन 1983, उसका यौवन 1985, जांच अभी जारी है, ठीक है, जांच अभी जारी है कहानी और है उनका, वो 1990 में है। बोलने वाली औरत, ठीक है, 2000 ईस्वी में है। मुखौटा 2002 में है। एक कहानी इनकी है निर्मोही, ध्यान रखिएगा निर्मोही कहानी किसकी है, तो इन्हीं की है, ठीक है। खुद किस्मत इन्हीं की है। ये सब नई कहानियां है, अभी ये खुद किस्मत 2010 में है, ठीक। ये कहानी इनका थोड़ा सा प्रगतिशील, 2014 में है। थोड़ा सा प्रगतिशील कहानी किसका है, तो ममता कालिया का है। थोड़ा सा देखिए प्रगतिशील, ठीक है, प्रगतिशील, थोड़ा सा प्रगतिशील कहानी किसका है, तो हमसे ये पूछ ले तो हमें तुरंत बता देंगे भाई साहब थोड़ा सा प्रगतिशील कहानी 2014 में ममता कालिया जी का है, ठीक है। ममता कालिया का जन्म 1940 ईस्वी में हुआ, ठीक। ये सारे बातें। अब देखिए कह रहे हैं हमसे कि हिंदी के प्रथम कहानीकार, ठीक है, हिंदी की प्रथम कहानीकार कौन है, महिला कहानीकार अगर पूछे तो बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, ठीक। लेकिन गोपाल राय ने क्या लिखा, कहा कि सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी में प्रथम नारीवादी कहानीकार मानी जाती हैं, ठीक है।
लेकिन गोपाल राय ने देखिए उपन्यास और कहानी पे बहुत अच्छा काम किया गोपाल राय ने। ठीक है, उन्होंने कहा भाई साहब सुमित्रा कुमार सिन्हा जो है वो हमारे लिए है कौन, वो हमारे लिए है हिंदी की प्रथम नारीवादी कहानीकार। ठीक है, अच्छा उनकी रचना देख लिया जाए। देखिए अचल सुहाग इनकी कहानी है क्या, अचल सुहाग। अचल सुहाग कहानी हमसे कोई पूछ ले, हमसे कोई पूछे कि वर्षगांठ कहानी किसकी है, ठीक है वर्षगांठ कहानी, तो यह भी इन्हीं की है। अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं मित्रों। हमारे सामने प्रश्न यह है कि दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखित है। ठीक है, क्या वो राय कृष्णदास द्वारा लिखित है, इस पे हम लोगों ने चर्चा किया है। ठीक है, क्या विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का है, क्या बंग महिला का है, या मन्नो भंडारी का है। ढेर सारी बातें हमसे पूछी जा रही हैं और हमें बताना भी होगा, परीक्षा पास करना है। डी ट्रिपल एस बी पीजीटी का प्रश्न। तो देखिए दुलाई वाली कहानी किसका है, जाहिर सी बात है बंग महिला का है। इनकी दो कहानियां जो बहुत चर्चित हैं, एक जुलाई वाली है चंद्रदेव से मेरी बातें, इनकी और कुछ कहानियां अन्य कहानियां भी हैं। ठीक है, जैसे भाई बहन। अब देखिए व्याख्या में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दुलाई वाली कहानी हम्म बंग महिला द्वारा लिखित कहानी है। ठीक है, अब कह रहे हैं बंग महिला का पूरा नाम, ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, राजेंद्र बाला घोष जी है। ठीक, बंग महिला को प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है, लेकिन हमसे कभी पूछ ले गोपाल राय ने किसे माना, तो किसे माना, सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी को माना। ठीक है, अब देखिए बंग महिला द्वारा लिखित कहानियां चंद्रदेव से मेरी बातें, ठीक है कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली दालिया, भाई बहन, ठीक, ये सारी कहानियां किसकी हैं, बंग महिला जी की हैं। ठीक, हमारे सामने प्रश्न आता है कि दुलाई वाली किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, ऐसे भी प्रश्न बने हैं। ठीक है, चंद्रदेव से मेरी बातें किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा है। ठीक है, अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में ये बातें बताई कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, और इसीलिए देखिए कई बार प्रश्न बन चुका है। अब समझ लीजिए कि शुक्ल जी कितने महत्वपूर्ण है। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं मन्नू भंडारी की कौन सी कहानी है, हाँ? कह रही है मैं हार गई। ठीक है, मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु। ठीक है, त्रिशंकु की अगर बात करें निबंध किसका है, तो अज्ञे जी का है। ठीक है, त्रिशंकु निबंध किसका है, अज्ञे जी का है। लेकिन हमसे यहाँ पूछ क्या रहे हैं, हमसे कहानी की चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं हार गई। ठीक है, मन्नू भंडारी जी कह रही हैं, ठीक है कि मैं हार गई 1957 में। मन्नू भंडारी हार गई का 1957 में, यही सच है। ठीक है, 66 में, 1966 में, एक प्लेट सैलाब 1968 में, तीन निगाहों की एक तस्वीर, बहुत महत्वपूर्ण, तीन निगाहों की एक तस्वीर और त्रिशंकु। ठीक है, अब देखिए शेखर जोशी की कौन सी कहानियां हैं, शेखर जोशी की कहानी हमसे पूछ रहे हैं, और ये नेट की परीक्षा में जो है इनकी कहानी लगी हुई है। कौन सी कहानी, कोसी का घटवार, जो इनकी कहानी है बहुत महत्वपूर्ण, वो नेट की परीक्षा में लगी हुई है। अब देखिए कह रहा है कि क्या कर्मनाशा की हार होगा, नहीं कर्मनाशा की हार तो इनकी नहीं है। ठीक है, क्या मेरा पहाड़ होगा, हाँ पंचलाइट होगा, महुए का पेड़ होगा। ठीक मित्रों, हमें पता है कि शेखर जोशी की कहानी कौन सी है, मेरा पहाड़। ठीक है, शेखर जोशी पहाड़ पे चढ़े और जोश में बोल रहे हैं मेरा पहाड़ मेरा पहाड़। ठीक है, अब देखिए कह रहा है मेरा पहाड़ 1989 में है। ठीक है, अब शेखर जोशी की कहानी कोशी का घटवार, इसको महत्वपूर्ण करिएगा। 1958 में नेट की परीक्षा में बार पूछा कि गोसाई और लक्ष्मण, ठीक है, किस कहानी के पात्र हैं। ठीक है, ये जो पेपर कैंसिल हुआ था अभी, नेट की जो जून में परीक्षा थी पेपर कैंसिल हुआ था, उसमें भी पूछा था कि गोसाई और लक्ष्मण किस कहानी के पात्र हैं। तो हमें बिल्कुल ध्यान देना है कि भाई साहब गोसाई और लक्ष्मण के प्रेम पर आधारित तो एक ही कहानी है, वो भी कोसी का घटवार। ठीक है, कोसी के घटवार 1958 ईस्वी में था, कल्पना पत्रिका में ठीक है छपा था। अब देखिए हमसे कह रहे हैं कि देखिए साथ के लोग 1978 हलवाहा, हमसे पूछे हलवाहा कहानी किसकी है। देखिए शेखर जोशी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनकी कोई भी कहानियां आ सकती हैं। तो इस बात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एकदम अच्छे से पढ़ते चलिए कि अगर पूछे हमसे हलवाहा कहानी किसकी है, हलवाहा कहानी किसकी है, तो हलवाहा कहानी किसकी है, शेखर जोशी की है 1981 में। नौरंगी बीमार है किसकी कहानी है, तो नौरंगी बीमार है, ये कहानी शेखर जोशी की है। डंगरी वाले, ठीक है, यह भी कहानी किसकी है, शेखर जोशी की है। हमसे पूछ ले, ठीक है, आदमी का डर कहानी किसकी है, आदमी का डर,
तो यह भी शेखर जोशी की है, ठीक, 2011 ईस्वी में था। अब क्या है हमसे, बच्चे का सपना कहानी किसकी है, ठीक है, 2004 में था बच्चे का सपना कहानी, वो भी जो है शेखर जोशी का था। मित्रों, कर्मनाशा की यहाँ शिव प्रसाद सिंह की है, पंचलाइट रेणु की है, ठीक है, और महुए का पेड़, ठीक है, किसका है, मार्कंडे का है, महुए का पेड़ मार्कंडे का है, ठीक। अब देखिए, हमें ये ध्यान देना, रेणु की हमें पंचलाइट कहानी को याद कर लेना है, और तीसरी कसम और लाल पाल की बेगम, ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। तीसरी कसम कहानी किसकी है, रेणु की है, ठीक है। अब देखिए, आ कहानी आंदोलन, पीजीटी 2021 का एकदम तड़कता भड़कता प्रश्न हमारे सामने आ गया कि आ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं, क्या गंगा प्रसाद बिमल है, रविंद्र कालिया है, मोहन राकेश है, या रमेश बख्शी है, ठीक है। तो हम कहे ना कि गंगा जी आ। अब देखिए, गंगा प्रसाद बिमल, गंगा जी आ, गंगा प्रसाद बिमल है इसके, ठीक है। अब हमारे मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि गंगा प्रसाद बिमल ने आ कहानी आंदोलन का प्रवर्तन कब किया, ठीक है। अगर ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं तो 1960 में, आप सही दिशा में हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारा सही उत्तर क्या होगा, आ कहानी के पुरस्कर्ता कौन है, गंगा प्रसाद बिमल है, ठीक है। तो पहला उत्तर हमारा सही हो गया, पहला जो है उत्तर सही हो गया। अब देखिए, कह रहे हैं कि गंगा प्रसाद बिमल आ कहानी के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। आ कहानी आंदोलन का सूत्रपात 1960 ईस्वी के दशक में नई कहानी के विरोध में हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए नई कहानी आई, अब उसके विरोध में कौन आ गया, उसके विरोध में हो गया आ कहानी। फिर देखिए, सचेतन कहानी, फिर सहज, फिर समानांतर, फिर सक्रिय, और फिर जनवादी जो है कहानी संग्रह, जलियस वाला जनवादी लेखक संघ वाला। अब देखिए, साठोत्तरी कहानी को गंगा प्रसाद बिमल ने प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, किंतु शीघ्र ही आ कहानी की व्याख्या करना आरंभ कर दिया। कह रहे हैं कि मोहन राकेश, कमलेश्वर तथा राजेंद्र यादव ने 1956 में नई कहानी का प्रवर्तन किया। रमेश बख्शी की कुछ चर्चित कहानियां हैं, एक अमूर्त तकलीफ, ठीक है, सजा कहानी, तलघर कहानी, ठीक है, एक अमूर्त तकलीफ रमेश बख्शी की कहानी है, ठीक, सजा कहानी, तलघर कहानी। अब देखिए, रविंद्र कालिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कह रहे हैं 9 साल छोटी पत्नी, रविंद्र कालिया की कहानी, काला रजिस्टर, रविंद्र कालिया, गरीबी हटाओ, ठीक है, ये कहानी किसका है, रविंद्र कालिया का है। और गरीबी हटाओ कल भात आएगा, ये सर्वेश्वर दास सक्सेना का है। अब देखिए, गंगा प्रसाद बिमल की प्रमुख कहानियां कौन सी हैं, विध्वंस है, शहर में है, अतीत में कुछ, ठीक है। अब देखिए, आ गया क्षमा शर्मा से प्रश्न, पीजीटी 2021 में प्रश्न पूछा कि 21वीं सदी का लड़का, देखिए मित्रों, एक बात हम लोग पेपर को जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि जो महिला कहानीकार है वो संख्या में भले कम है, लेकिन उनसे प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। तो इस बातों को हम लोग ध्यान देंगे। अब देखिए, 21वीं सदी का लड़का किसका है, तो क्षमा शर्मा की कहानी की, मोहन छाबड़ा की, महेश दर्पण की, वीरेंद्र सक्सेना की। हमारा सही उत्तर हो गया क्षमा शर्मा की कहानी है। अब देखिए, व्याख्या बड़े अच्छे ढंग से बता रहे हैं। देखिए, क्षमा शर्मा की और कौन सी कहानियां हैं, ये अगर हमारे मन में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, क्षमा शर्मा की जो है 21वीं सदी का लड़का बहुत प्रसिद्ध कहानी है। इनकी अन्य कहानियां नेम प्लेट, ठीक है, यही लिखते चलिए, 2006 में। नेम प्लेट कब था, 2006 में। रास्ता छोड़ो डार्लिंग, 2010 में, ठीक है। लड़की जो देखी पलट कर, देखिए उल्टा फुल्टा है इनकी रचनाएं सब, 2011। हाँ, अब 21वीं सदी का लड़का भी इन्हीं का है, ठीक है, नेम प्लेट, ठीक है, नेम प्लेट, रास्ता छोड़ो छोड़ो डार्लिंग, लड़की जो देखी पलट कर 2011 में है, ठीक है। 21वीं सदी का लड़का भी इन्हीं की कहानी है। अब देखिए, क्षमा शर्मा ने कहानियां ही नहीं अपितु उपन्यास भी लिखे हैं, जो इस प्रकार हैं, जैसे सिब्बू पहलवान, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में चुनी गई पुस्तक, राजा बदल गया, मिट्ठू का घर, पप्पू चला ढूंढने शेर आदि प्रमुख उपन्यास हैं, ठीक है। अब देखिए, मोहनी छाबड़ा की प्रमुख कहानी, ठीक है, मोहनी छाबड़ा की कौन कौन सी प्रमुख कहानी है, तो देखिए हमसे कह रहे हैं कि मोहनी छाबड़ा की प्रमुख कहानियों में से पहली कहानी है खुशियों के रंग मटके ऊपर कटोरी, ठीक है। महेश दर्पण की कौन सी कहानी है, अपने साथ चेहरे मिट्टी की औलाद, ठीक है। वीरेंद्र सक्सेना की कहानी, ठीक है, ये देखिए दिल्ली में पहला दिन, बहुत महत्वपूर्ण है, दिल्ली में पहला दिन, ठीक,
दिल्ली में पहला दिन, 21 कहानियां जो है, ये सब वीरेंद्र सक्सेना की। हमारे सामने अगला प्रश्न, शानदार प्रश्न, डी ट्रिपल एस बी पीजीटी का प्रश्न। ठीक है, आपको प्रवक्ता बना सकता था। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? रानी केतकी के कहानी के रचनाकार कौन है? क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, कि प्रेमचंद्र है, कि लल्लू लाल जी है, कि इंसा अल्लाह खान है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कि इंसा अल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी है। ठीक है, अब देखिए, हमसे पूछ ले कभी इसका दूसरा नाम, तो इसका दूसरा नाम उदय भानचरित था। ठीक है, कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंसा अल्लाह खान है, इसका एक और नाम उदय भानचरित है। ठीक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना क्या है? ये सारे निबंध इनके दे रहे हैं, कछुआ धर्म, महर्षि मोहिनी उठाओ। प्रेमचंद जी का क्या, यहाँ कहानी देना चाहिए था इनको, तो इनकी कहानी क्या है? सुखमय जीवन बुद्धू का काटा और उसने कहा था। ठीक, प्रेमचंद का सेवा सदन, करबला, देखिए मिक्स कर रहे हैं, प्रेम की वेदी, ये सब क्या है? करबला, प्रेम की वेदी, हाँ ये नाटक है इनके। अब देखिए, लल्लू लाल जी को ये प्रश्न आया टीजीटी की इसमें। देखिए, लल्लू लाल जी उर्दू को यामनी भाषा कहते हैं। टीजीटी 21 का प्रश्न है कि किसने उर्दू को यामनी भाषा कहा है? तो लल्लू लाल जी ने कहा है। लल्लू लाल कहाँ के थे? तो लल्लू लाल आगरा के थे। इनके भाषा में क्या पाया जाता है? तो इनके भाषा में ब्रज भाषापन पाया जाता है। ठीक है, इस बातों को ध्यान देंगे। और एक प्रश्न बनता है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने लिख दिया कि इनके भाषा में ब्रज भाषापन पाया जाता है। ठीक है, ये आगरा के थे। ये भी। अब इनका एक है रचना प्रेम सागर। ठीक है, देखिए, लल्लू व्यक्ति ही प्रेम के सागर में डूबता है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, लल्लू व्यक्ति ही प्रेम के सागर में डूबता है। देखिए, अपने व्यवहारिक जीवन से जब हम रचनाओं को जोड़ते हैं मित्रों, तो थोड़ी हमारी लड़ाई और सरल हो जाती है, क्योंकि रटने के लिए बहुत कुछ है। कितना रटेंगे, कितना रटेंगे। ठीक है, जो लोग हिंदी को ये कहते हैं बहुत सरल विषय, आसान है, ये है वो है, एक बार करें, केवल कहानी याद करके दिखा दें हमें। ठीक है, लल्लू लाल जी उर्दू को यामनी भाषा कहते हैं। उन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामनी भाषा छोड़ने की बात कही थी। ठीक है, अब देखिए, गिलक्राइस्ट के कहने पे ही कि प्रेम सागर की रचना की है इन्होंने। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमारा, कह रहे हैं हिंदी की पहली महिला कहानीकार किसे माना जाता है? हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि दिल, ये जो है हिंदी है, हिंदी की जो पहली महिला कहानीकार है। देखिए, अगर यहाँ पूछता गोपाल राय के अनुसार, तो हम लोग क्या बता देते? हम लोग तुरंत बताते कौन? सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी। ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि भाई साहब मन्नू भंडारी हैं, कि बंग महिला है, कि शिवरानी देवी है, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, रामचंद्र शुक्ल ने उल्लेख किया है इनका। ठीक है, इनका चंदेव से मेरी बातें 1904। ठीक है, दुलाई वाली 1907, दुलाई वाली में वंशीधर, ठीक है, और नवल किशोर। ये सारे पात्र हैं। अब देखिए हमारा उत्तर क्या हो गया? हमारा उत्तर ये हो गया कि हिंदी की जो पहली महिला कहानीकार है, उसमें जो है बंग महिला है। इनका मूल नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष था। जितनी बार आए उतनी बार पढ़िए। हाँ, अब वहां सुरेंद्र बाला घोष ना कर दे, तो इन सब बातों को ध्यान रखना है, गजेंद्र बाला घोष ना कर दे। इनकी कहानियां है चंद्रदेव से मेरी बातें 1904। ठीक है, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली 1907। ठीक है, दालिया कहानी, भाई और बहन कहानी। अब ध्यान दीजिए, ये भी बार बार लिखते रहिए कि ये दोनों कहानी सरस्वती पत्रिका में, दोनों कहानी सरस्वती पत्रिका में। जब आप इस तरह काम करेंगे ना, तो थोड़ी सी लड़ाई और आसान होने वाली है। ठीक, अब देखिए, कह रहे मन्नू भंडारी की कहानी कौन है? कह रहे मन्नू भंडारी मैं हार गई 1957 में, यही सच है। 1966 में एक प्लेट सैलाब, 1968 में तीन निगाहों की एक तस्वीर, 1968 में त्रिशंकु, 1978 में। अब देखिए, शिवरानी देवी जी की कहानी है कौमुदी। अब नई बात पता चली कि भाई साहब, शिवरानी देवी जी जो है आदरणीय मुंशी प्रेमचंद जी की पत्नी, उनकी भी एक कहानी है। कौन? कौमुदी। कौमुदी कहानी किसकी है? शिवरानी देवी की है। अब देखिए, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। उन्मादनी कहानी पर परीक्षा में पूछा गया, बिखरे मोती और उन्मादनी। उन्मादनी, बिखरे मोती और उन्मादनी कहानी सुभद्रा कुमारी, ठीक है, चौहान की कहानी है। अब देखिए हमारे सामने पहला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उदय प्रकाश की कौन सी कहानी नहीं है? निगेटिव खोजिए। क्या तिरिच कहानी नहीं है?
पीली आंधी कहानी नहीं है। हाँ ठीक है। क्या पाल गोमरा का स्कूटर या दरियाई घोड़ा? पहली बात तो पीली कहानी उपन्यास है, ठीक है। अब किसका है? तो हमारा सही उत्तर क्या है? यही निगेटिव है, ठीक है। नहीं लिखी गई पीली आंधी, क्योंकि ये प्रभा खेतान का उपन्यास है, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। देखिए यूपी, ठीक है, टीजीटी 2013 की परीक्षा में पूछा गया, कह रहे हैं पीली आंधी उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी नहीं है, बल्कि प्रभात खेतान द्वारा रचित कहानी है। अब इनके उपन्यास देखिए, आओ पेपे घर चले, आओ पेपे घर चले, और क्या, तालाबंदी, छिन्न मस्ता, अपने अपने चेहरे, अपने अपने चेहरे किसका उपन्यास? प्रभा खेतान का है, ठीक। और अपने अपने अजनबी, ठीक है, अगे जी का है। अब देखिए तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश द्वारा रचित क्या है? ये सारी कहानियां उदय प्रकाश द्वारा रचित हैं, ठीक है। कौन कौन से ध्यान देंगे? उदय प्रकाश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम लोग पुनः याद करेंगे। तिनिच, तिरिच, ठीक है, तिरिच कहानी किसका है? तो तिरिच है उदय प्रकाश का है, ठीक है। दरियाई घोड़ा किसका है? तो दरियाई घोड़ा जो है इन्हीं का है, ठीक है। पाल गोमरा का स्कूटर भी इन्हीं का है। पीली छतरी वाली लड़की भी इन्हीं का है, ठीक है। दत्तात्रेय के दुख भी इन्हीं का है। मोहनदास कहानी भी इन्हीं का है। इसी में याद कर लीजिए पीली छतरी वाली लड़की। हाँ, हो सकता है पूछ ले भाई, पीली छतरी वाली लड़की। हम्म ये कहानी हमसे जब पूछ ले तो हम लोग जान पीली छतरी वाली लड़की किसका है? उदय प्रकाश का है। पुनः रिवीजन करेंगे। तिरिच कहानी, पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की, हम्म दत्तात्रेय के दुख, मोहनदास, और अंत में प्रार्थना, ये सब कहानी किसकी है? हाँ, ये सब कहानी उदय प्रकाश जी की है। अब देखिए हमसे अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? हमसे कह रहे हैं कि आजादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा है? अरे वाह। देखिए अगर आपको क्रम तैयार हो तो वो भी आप सही कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं आजादी के बाद हिंदी कहानी क्रम में पहला कौन सा क्रम है, ठीक है। वही जो विभिन्न कहानी आंदोलन हुए, देखिए आ कहानी, नई कहानी, सचेतन कहानी। तो समय हमें पता नई कहानी, ठीक है, ये 1956 में, ठीक है। आ कहानी, गंगा जी आ, हाँ, ये अगर हमसे पूछ ले कब ये आ कहानी आंदोलन कब हुआ, तो आ कहानी 1960 में, सचेतन 64 में, हाँ, हाँ 64 में था, 1964। समानांतर 1972, 79 में क्या था? तो सक्रिय कहानी था। अब देखिए आजादी के बाद अर्थात 1947 के पश्चात कहानी के क्रम में प्रथम क्रम नई कहानी है, जिसके प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर हैं, ठीक। अब देखिए हमसे कह रहे हैं कि हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? क्या अलगोजा के हैं, ठीक है, बे, बेटों वाली विधवा के हैं, पूस की रात के हैं, दिल की रानी के हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा हल्कू, मुन्नी, ये सब किसके हैं? ये सब पूस की रात कहानी के हैं, ठीक है। पूस की रात कहानी हमसे पूछ ले कि भाई साहब बताइए पूस की रात कहानी के पात्र दो ठो बता दीजिए, तो हम लोग कहेंगे कि भैया पूस की रात कहानी के दो पात्र हैं, कौन? एक हल्कू है और एक मुन्नी है, एक हल्कू है और एक मुन्नी है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न, और एक जबरा जो कुत्ता रहता है उसको ध्यान रखिएगा। कभी पूछ सकता है कि जो जबरा पात्र था उसका क्या संबंध था, ठीक है। अब हम लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि जबरा कोई व्यक्ति था। जबरा क्या था? जबर कौन होता है? जबरा से समझिए जबर, ठीक है, भोजपुरी में बहुत बोलते हैं कि बहुत जबर वाट है। जबरा का मतलब मजबूत आदमी, ठीक है। मजबूत कौन होगा? कुत्ता होगा, तभी तो दौड़ पड़ेगा किसी पे। अब देखिए हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात के प्रमुख पात्र हैं। प्रेमचंद की अनचर्चित कहानियां बड़े घर की बेटी, हमसे पूछ ले कि बड़े घर की बेटी। अब देखिए इसके पात्रों को हम लोग सुन लेते हैं एक बार। जैसे देखिए श्रीकंठ सिंह थे इसमें, आनंदी, ठीक है, आनंदी का तो नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, आनंदी का नाम ध्यान रखिएगा, बड़े घर की बेटी। हमसे पूछ ले पंच परमेश्वर, जिसमें जुम्मन और अलगू चौधरी, ठीक है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। नमक का दरोगा, नमक का दरोगा वंशीधर, ठीक है। वंशीधर केवल धुलाई वाली में नहीं है, बल्कि वंशीधर जो है नमक के दरोगा में भी पात्र है। और सुनिए अगर हमसे पूछ ले कि और बताइए कौन है, पंडित अलोपी दीन भी इसी नमक के दरोगा के हैं, ठीक है। शतरंज के खिलाड़ी ये देखिए
इसके पात्र कौन है? ठीक है, मिर्जा सज्जाद अली थे और मीर रोशन अली। ठीक है, सज्जाद अली और रोशन अली। ठाकुर का कुआं, ठीक है, जोखू और, देखिए जोखू और गंगी, और खुद ठाकुर एक आदमी। ठीक है, जोखू और गंगी। ठीक, अब देखिए ईदगाह। ईदगाह बहुत महत्वपूर्ण, देखिए इसमें हामिद थे, अमीना थी, मोहसिन थे, सम्मी, नूरे। ठीक है, अब देखिए ये नेट की परीक्षा में लगा हो, हमेशा ध्यान रखिए कि ये कहानी 1933 में थी, चांद पत्रिका में। ये सारी बातें आपकी स्पष्ट हो। ठीक, अब देखिए हमसे कभी पूछ ले, ठीक है, कि कफन कहानी के पात्र, तो देखिए कफन भी चांद पत्रिका में आया। ठीक है, कफन भी चांद पत्रिका में आया। देखिए कफन शब्द भी देखिए, कफन चांद पत्रिका में, और घीसू माधव बुधिया। ठीक है, अब देखिए ये कहानी जीआईसी 2021 में। देखिए मित्रों, हम लोगों ने एक पैटर्न देखा था और हमने इसके पहले बातचीत की थी कि जीआईसी हो या जीडीसी, ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा कि जो परंपरागत प्रश्न बनते हैं जैसे प्रेमचंद जी से, ऐसे प्रश्नों के साथ साथ जो नए युग के, ठीक है, थोड़े चर्चित लोग हैं। हाँ, हम लोगों ने देखा अभी जब हम लोग साल किए थे कि डायरी के नीरज पृष्ठ 420%। हाँ, ऐसी कहानियों की चर्चा। ठीक है, और ऐसी कहानी जो कभी परीक्षा में एकदम नए नए प्रश्न आए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए, जो लेखक चर्चित हैं उनके सभी कहानियों को ध्यान रखें हम लोग। ये नहीं कि जो बार बार पूछा गया वैसी उसी को, उसको तो ध्यान में रखें ही। अगर चर्चित लेखक की और कहानियां तो उनको भी ध्यान रखें। अब देखिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक हैं। क्या महीप सिंह है, क्या कमलेश्वर है, हिमांशु जोशी है, दूधनाथ सिंह है। ठीक है मित्रों, दूधनाथ सिंह है। ठीक है, दूधनाथ सिंह है। इनकी कौन कौन सी कहानियां हैं? ठीक है, तो देखिए पहले तो देखिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कब था? 2002 ईस्वी में था। कहानी के लेखक दूधनाथ सिंह हैं। इनके अन्य कहानियां कौन है? सपाट चेहरे वाला आदमी परीक्षा में आया हुआ है कि सपाट चेहरे वाला आदमी किसकी कहानी है? काशी दूधनाथ सिंह का है। ठीक, अब देखिए सुखांत कहानी, पहला कदम, माई का शोक गीत, नमो अंधकार, निष्कासन। ठीक है, ये सारी कहानियां इनकी। अब कमलेश्वर का राजा निर्वंशिया। हाँ, राजा निर्वंशिया। ठीक है, इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था वचन सिंह सिंह पात्र। ठीक है, कंपाउंजर वचन सिंह पूछ ले, ठीक है, चंद्रा पूछ ले, ठीक है, जगपति पूछ ले, तो ये सारे पात्र इसी के हैं। कस्बे का आदमी कहानी किसकी है? खोई हुई दिशाएं कहानी किसकी है? मांस का दरिया, आजादी मुबारक, ये सारी कहानियां महीप सिंह की। ये सारी कहानियां कमलेश्वर की। अब देखिए महीप सिंह की कौन कौन सी कहानियां हैं? सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, घिराव, कुछ और कितना, दिल्ली कहाँ है। ठीक है, एक तो दिल्ली दूर है शिव प्रसाद सिंह का, एक दिल्ली कहाँ है, तो दिल्ली कहाँ है महीप सिंह। देखिए महीप सिंह में हमें बस इतना याद करना है कि महीप सिंह ने 1964 में, ठीक है, किस कहानी आंदोलन को, ठीक है, सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं 1964 में। देखिए ये मत भूलिएगा, बाकी सब भूल जाइएगा। अब देखिए हिमांशु जोशी कहानी, ठीक है, कौन से, अंततः, रथ चक्र, मनुष्य चिन्ह, जलते हुए डैने, सागर तट के शहर। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, जीआईसी में पूछा गया। हाँ, अभी इसमें गलती कैसे हो सकती है? देखिए क्यों लोग गलती कर देंगे, कह रहे हैं रचना विधा की दृष्टि से ओल्गा से गंगा। हाँ, हमसे कुछ ज्यादा नहीं पूछ रहे, हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए ओल्गा से गंगा किस विधा की रचना है। ठीक है, क्या यह कहानी है? क्या यह नाटक है? क्या यह उपन्यास है? क्या यह यात्रा वृतांत है? देखिए लोग ये सोचेंगे ओल्गा से गंगा, लग रहा है भाई सब यात्रा वृतांत है। ठीक है, तो इसको हम लोग को ध्यान रखना है कि नहीं भैया, सतमी के बच्चे ओल्गा से गंगा, ये सब कहानी है किसकी? आदरणीय राहुल सांकृत्यायन जी की। अब देखिए व्याख्या, रचना विधा की दृष्टि से ओल्गा और गंगा, ठीक है, ओल्गा और गंगा कब है? 1944 में है। जिसके रचनाकार राहुल सांकृत्यायन है। ओल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई 20 कहानियों का संग्रह। एक विशेषता पता चली, इसमें कुल 20 कहानियां हैं। प्रथम 4 कहानियां निशा, दिवा, अमृताश्व, पुरोहित, हाँ, मनुष्य के आदम जीवन से संबंधित है। ओके, अगली 4 कहानियां पुरुधान, अंगिरा, सुदास, प्रवाह में वेद पुराण और महाभारत उपनिषदों को आधार बनाया गया। ठीक है सर, कह रहे कहानी बंधुल,
मल्ल, ठीक है, नागदत्त, प्रथा, सुपर्ण योधेय, ठीक है, दुर्मुख, चक्रपाणी, बाबा नूरदीन, सुरैया, रेखा, भगत, मंगल सिंह, शफदर तथा सुमित। देखिए हमें इतना ध्यान रखना है, उल्गा से गंगा एक कहानी संग्रह है, 1944 ईस्वी में है। इसके लेखक आदरणीय राहुल संकृत्यायन जी हैं, जिसमें कुल 20 कहानी है बस। अब देखिए कह रहे हैं कि सतमी के बच्चे, उल्गा सी गंगा, सबसे पहला जो है यही था इनका 1935 में, सतमी के बच्चे, बहुरंगी, मधुपुरी कनैला की कथा। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने, और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा। टीजीटी किस में ये प्रश्न पूछा, देखिए किस तरह घुमाए, मिलती जुलती रचनाओं से प्रश्न कह रहे हैं कि असत्य कथन बता दीजिए। ठीक, रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा है, एकदम सही बात है। थोड़ी सी चर्चा की है रामचंद्र शुक्ल ने, लेकिन बताया है जरूर प्रेमचंद जी को कि ये क्या है, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार है। कह रहे दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष के बाद लिखी गई, एकदम सही बात है, क्योंकि 11 वर्ष का समय कहानी 1903 में है, दुलाई वाली कब है, 1907 में है। हम लोगों ने इस बात पे चर्चा किया था। उसने कहा था सरस्वती में 1915 में प्रकाशित हुई। ठीक है, अब देखिए ये सारे प्रश्न जो है रामचंद्र शुक्ल पे एकदम बने हुए हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के प्रश्न है ये। अब देखिए कह रहा है कि रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी की है। देखिए क से कहानी, अब क से कौशिक। अगर आपसे रक्षाबंधन कहानी पूछे तो कौशिक लगाइए। ठीक है, तो और रक्षाबंधन नाटक किसका है, तो नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का है। शिव साधना नाटक किसका है, वो अभी पीजीटी की परीक्षा में एक बार पूछा गया था कि शिव साधना नाटक किसका है, तो हरिकृष्ण प्रेमी जी का है। अब देखिए अब हम लोग आगे क्या बात करते हैं, अब हम लोग ये देखेंगे कि व्याख्या में क्या है। तो कह रहे हैं कि देखिए व्याख्या में कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन जो कह रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण हमारे लिए। हमसे कह रहे हैं कि रक्षाबंधन कहानी जो है वो किसकी है, वो हरिकृष्ण प्रेमी जी की है। ठीक, और ये बता रहे हैं कि यही अकथन असत्य है। ठीक है, क्योंकि रक्षाबंधन कहानी तो कौशिक ने लिखा है, ठीक है, यही असत्य हो गया। बल्कि रक्षाबंधन नाटक हमसे पूछता तो हरिकृष्ण प्रेमी होते। कह रहे हैं हरिकृष्ण प्रेमी जी ने रक्षाबंधन नाम से नाटक विधा की रचना की है, एकदम स्पष्ट है। ठीक है, जिसमें गुजरात के बादशाह शाह के आक्रमण के अवसर चित्तौड़ की रानी करवती द्वारा हुमायूं को राखी भेजने का प्रसंग है। ठीक है, मतलब देखिए रक्षाबंधन जैसे नाम है वैसे ही है, बस ये जानिए कि चित्तौड़ की रानी थे करमती, वो राखी भेजती है किसको, ठीक है, हुमायूं को। अब देखिए रक्षाबंधन कहानी अगर हमसे पूछे, गल्प मंदिर कहानी पूछे, चित्रशाला, ये सब किसके हैं, कौशिक के हैं। ये कहानी संग्रह 1913 में प्रकाशित विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की प्रथम कहानी है। चलिए एक बात स्पष्ट हो गई कि ये जो है विशंबर नाथ शर्मा की प्रथम कहानी है। अब देखिए हमसे अगर पूछ ले कि और बताइए इनके बारे में, तो कह रहे हैं कि देखिए विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की प्रथम कहानी संग्रह, इसके अंदर कुल 24 कहानियां हैं। किसके अंतर्गत, रक्षाबंधन कहानी संग्रह के अंतर्गत, इसके अंतर्गत कुल 24 कहानियां। अब देखिए कौशिक जी प्रेमचंद परंपरा के ख्याति प्राप्त कहानीकार थे। ठीक है, ख्याति प्राप्त कहानीकार थे कौन, कौशिक जी। और एक चीज और आपके मन में होना चाहिए कि ये प्रेमचंद युग के थे कि प्रेमचंदोत्तर थे या प्रेमचंद पूर्व युग के थे। तो हमेशा ध्यान रखिए ये जो है प्रेमचंद पूर्व युग के थे, ऐसे भी प्रश्न कभी बन सकते हैं। ठीक है, प्रेमचंद पूर्व युग के थे। अब देखिए कह रहे हैं कौशिक जी प्रेमचंद परंपरा के ख्याति प्राप्त कहानीकार थे। ठीक है, हम्म, अब देखिए जिनका जन्म 1899 में अंबाला पंजाब में हुआ। ठीक, इनका देखिए गल्प मंदिर, सबसे पहला तो 13 में रक्षाबंधन हो गया, गल्प मंदिर 19 में हो गया। ठीक है, 1919 में। ठीक, चित्रशाला भी इनकी कहानी है, कल्लोल कहानी भी इन्हीं का है, प्रेम प्रतिज्ञा भी का है, ये प्रेम प्रतिमा होगा, प्रेम प्रतिमा कहानी भी इन्हीं का है। ठीक है, कहानी संग्रह मणिमाला हमसे पूछ ले वो भी इन्हीं का है। ठीक, अब देखिए एक प्रश्न हम लोग और देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अपने क्लास को समाप्त करेंगे, और इसके बाद जो क्लास होंगी ना वो बड़ी होने वाली है। अब क्लास को हम लोग बड़ा करेंगे क्योंकि हम लोग का ये टारगेट है कि 1.5 से 2 महीने में जब तक आपकी परीक्षा का डेट ना आ जाए उससे पहले अगर ये मैं युद्ध पूरा करा दूं तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। ठीक, अब देखिए कवि कविता की नई तारीख किसकी कहानी है, क्या ज्ञान ज्ञान रंजन की है, ठीक है, काशीनाथ सिंह की है, कि
श्रीकांत वर्मा की है कि उदय प्रकाश की है। देखिए मित्रों, अब देखिए इसका जो कविता की नई तारीख कभी विधा भी पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है? क्योंकि लिख रहा है कविता की नई कहानी। जैसे देवरानी जेठानी की कहानी पर विधा पूछ लिया कि भाई कहानी लिखा है क्या, बताओ विधा क्या है। तो ठीक है, तो वो उपन्यास है। अब जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा एक बार पूछा कि क्या है, विधा बताइए, क्योंकि इसमें आत्मकथा शब्द है। अब इसमें जैसे कविता की नई तारीख पूछ रहे हैं, तो ये काशीनाथ सिंह की क्या है, कहानी है। ठीक है, काशीनाथ सिंह की क्या है, कहानी है। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं कि भाई साहब और क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए काशीनाथ सिंह के बारे में और आगे बता रहे हैं कि ये 2012 में प्रकाशित हुई। ठीक, 2012 में। अब देखिए इनकी कहानी और नई तारीख नाम से, एक है कविता की नई तारीख, एक है केवल नई तारीख नाम से। ठीक, अब देखिए सातोत्तरी पीढ़ी के हिंदी कथा लेखन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। ठीक है, काशीनाथ सिंह थे जिनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ। ठीक है सर, हो गया, मान लिया, वाराणसी में हुआ। ठीक है, नमोए में इनका जन्म लिखा हुआ है। कह रहे हैं संकट 1960, अपना मोर्चा। ये तो इनका उपन्यास है मित्रों, जो किस पे है, जो विश्वविद्यालय जीवन पे आधारित है, काशी का 80। ठीक है, ये जो 80 है काशी में, उस पे आधारित है। घर का जोगी जोंगड़ा, इनका ये संस्मरण है। 2006 में इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 2003 में प्रकाशित कहानी उपखान नामक कहानी संग्रह में कुल 40 कहानियां थी। ठीक है, तो एक बात ही और हम लोग को पता चल गई कि कहानी उपखान नामक कहानी भी इन्हीं का है। देखिए इनका कहानी है लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, आदमी नामा। ठीक है, हमसे देखिए जिंदगी नामा, आदमी नामा उपन्यास पूछे तो क्रिसमस शोभती, लेकिन हमसे पूछ ले भाई बताओ मुझे आदमी नामा नाम से कहानी क्या किसी ने लिखा। जब ऐसे प्रश्न बन रहे हैं कि हरि कृष्ण प्रेमी का कहानी, ठीक है, क्या रक्षाबंधन बता रहे हैं, तो वो गलत हुआ। ठीक है, बल्कि किसका होगा, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी होगी। कौन, रक्षाबंधन। ठीक है, और नाटक होगा तो ऐसे प्रश्न बन रहे तो कभी ऐसे बनाएगा, ऐसे ही कौन निम्न में से कौन असत्य है, नेट की तरह। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने बात किया कल की फटेहाल कहानी है, सदी का सबसे बड़ा आदमी। ठीक है, सदी का सबसे बड़ा आदमी पूछे तो हमें क्या लगाना है, सदी का सबसे बड़ा आदमी पूछे तो भाई साहब काशीनाथ सिंह। ये क्या है, काशीनाथ सिंह की भाई साहब कहानी है। हाँ, लेकिन हमसे पूछ लिए कि सबसे बड़ा आदमी, हाँ, तो वो किसका है, भगवती चरण वर्मा का है। इन्हें जो है क्या, सबसे बड़ा आदमी हमसे पूछ ले कहानी तो किसकी, सॉरी, सबसे बड़ा आदमी हमसे पूछ ले कहानी किसकी है तो भगवती चरण वर्मा का है। ठीक है, लेकिन हमसे ये पूछे कि सदी का सबसे बड़ा कहानी किसकी है, तो हमें ये हमेशा ध्यान देना होगा ये कहानी काशीनाथ सिंह की है। मित्रों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसके बाद की जो क्लास होगी मैं थोड़ी लंबी रखूंगा और इसी तरीके से हम लोग एकदम अच्छे से एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय गुरुदेव।